दोस्त थी ना मैं तुम्हारी, तो फिर दोस्ती निभाते ना। आके मुझे सच बताते उस मंगलसूत्र के बारे में, मैं भी अपनी दोस्ती निभाती, तुम्हें सही गलत बताती थी। पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम जानते थे कि तुमने जो किया है वो एक गलती नहीं अपराध है। और उस एक अपराध को छुपाने के लिए तुमने 10 और ऐसी हरकतें की जो माफी के लायक भी नहीं है। चलो माना, मंदिर में जो हुआ उस वक्त तुम अपने आपे में नहीं थे, पर उसके बाद जब राधिका और मैं इतना रोए गिड़गिड़ाए तुम्हारे सामने कि उस लड़के को ढूंढ के लाओ जिसने उसके गले में मंगलसूत्र डाला है, तब भी तुम चुप रहे। विवेक ने उसकी इतनी बेइज्जती की, उसे घर से बाहर निकाल दिया, तब भी तुम चुप रहे। वो पीयूष हमारे घर आया, तब भी तुम चुप रहे। तुम्हारे पापा ने वर चुनाव किया मेरी बेटी के लिए, तब भी तुम चुप रहे। कबड्डी की मैच हुई, पूरे शहर में उसकी बेइज्जती हुई, तब भी तुम चुप रहे। क्यों वीर? ये थी तुम्हारी दोस्ती? तुम जैसा दोस्त हो ना तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। बस काकी, बस और कुछ मत कहिए, वरना हमें खुद से नफरत होने लगेगी। अगर आपको हमें डांटना है तो डांट लीजिए, हमसे नफरत करनी है तो कर लीजिए, पर हमारी दोस्ती को बदनाम मत कीजिए। दोस्ती हमारे लिए सबसे पवित्र रिश्ता है। काकी, जब भी आपकी आंखों में आंसू आए, अपने आप हमारी आंखें भी भीग गई। जब काका का एक्सीडेंट हुआ, जब निया के साथ कुछ हुआ, जब आप परेशान थी, तो दर्द हमें भी हुआ। हमारी दोस्ती का आधार ना राधिका जी कभी थी और ना कभी होंगी, क्योंकि हम आपके दोस्त थे, हम आपके दोस्त हैं और आखिरी सांस तक हम आपके दोस्त रहेंगे। काकी, अगर आपने हमें एक पल के लिए भी अपना सच्चा दोस्त माना है तो हमें हमारी गलतियों के लिए हमें सजा दीजिए। हम विरोध नहीं करेंगे, पर हमारी दोस्ती को हमसे मत छीनिए, मत तोड़िए ये रिश्ता। क्योंकि काकी, दोस्ती से बड़ा हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं, और आपसे बढ़ के हमारा कोई दोस्त नहीं। ये तोहफा लाए थे आपके लिए, जब आपका मन करे तो आप देख लीजिएगा। अभी अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो पूरे परिवार का, काका का कैसे ध्यान रखेंगी? अपना बेटा समझकर आपने हमें अपना दुख बताया, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये एक बेटे का वादा है आपसे। क्योंकि काकी, दोस्ती से बड़ा हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं, और आपसे बढ़ के हमारा कोई दोस्त नहीं। आपकी नजर इतनी गलत हो सकती है काकी? हर पल हमसे झूठ बोला, हर पल हमारा भरोसा तोड़ा, और उसके करीब आने के लिए तुम हमारे परिवार से घुल मिल गए। तुम जैसा दोस्त होना तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। अरे भैया जी, क्या हुआ? ए भैया बोलिए ना, कहाँ इतना चुप है आप कब से? भैया जी रो क्यों रहे हैं आप? सब समझते हैं कि हम जो ये लड़ाई की है, जो ये विरोध किया अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ, वो सिर्फ
वो सिर्फ शादी करने के लिए नहीं, ये सब हम राधिका जी के लिए किए, उस प्रेम के लिए किए जो उन्हें देखकर हमारे मन में जागा। हम राधिका जी को पाना नहीं चाहते, और खोना तो हम उन्हें कतई नहीं चाहते। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। जब से राधिका जी हमारे जीवन में आई है ना, तब से हमारे ये दिल बेलगाम घोड़े की तरह बस एक ही तरफ दौड़े जा रहा है। ऐसा लगता है कि हर दिन माता रानी हमका संकेत देती है, कहती कि वीर बस बहुत हो गया, बहुत इधर उधर भटक लिए तुम, बस एक जगह टिक के बैठो, अपनी दुनिया बसाओ, गृहस्थी बनाओ, परिवार बनाओ, रिश्ते निभाओ। हम जानते हैं हम कोई दूध के धुले नहीं है। हमने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए, और अब हम बदल चुके हैं, और ये बदलाव जिसके कारण आया उनके बिना अपना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर राधिका जी और निया हमारे जीवन में है तो हम हैं, वरना हम नहीं। तुम लोग हमसे पूछते थे ना कि काहे अब इतना जोर लगा के रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने जीवन में पहली बार किसी से प्यार किया, और इतनी जोर से किया कि ओके खातिर अपना पूरा जीवन दांव में लगाने को तैयार है। मम्मी की नाराजगी सहने को तैयार है, पापा का गुस्सा सहने को तैयार है, दुनिया की बातें सहने को तैयार है, परिवार का विरोध सहने को तैयार है। अगर हमसे सहन नहीं होता तो बस एक ही बात, और वो है राधिका जी के आंसू, जो अब हम उनकी आंखों में आने नहीं देंगे। हम उन्हें फिर से टूटता हुआ नहीं देख सकते, और निया को फिर से उसके परिवार का किसी को खोते हुए नहीं देख सकते। राधिका जी ने हमेशा जो कुछ भी किया दूसरों के लिए किया, अपने लिए वो कभी नहीं सोची। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई हो जो दिन रात उनके बारे में सोचे, और वो कोई होने का सौभाग्य हमें मिला है। हम उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखेंगे। अरे उनका हमारे जीवन में होना हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है, और वो रहेगी। उनकी खुशियां हमारी खुशियों से हमेशा ऊपर रहेंगी, और उन खुशियों को पाने के लिए अगर हमें दुनिया से लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। अब हम राधिका जी का दिल टूटने तो नहीं देंगे, उनके परिवार की हिम्मत टूटने नहीं देंगे, माता रानी पर उनका विश्वास नहीं टूटने देंगे हम।